नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा पर्व शिक्षा दीक्षा दे वाला गुरु के सम्मान करके मनावल जा रहा है। नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेता सबके आज बैठक बैठ रहा। आसन्न 14वां महाधिवेशन की कार्यतालिका हेरफेर बारे बैठक केंद्रित। आज से मध्यम तथा लंबा दूरी के सवारी साधन सब संचालन, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड के पालना करके यात्रा करेला प्रशासन के अनुरोध। भारत के महाराष्ट्र में भारी वर्षा बाद आयल बाढ़ आ भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित। 29 गो राज्य बाढ़ के चपेट में। टोक्यो ओलंपिक 2020 अंतर्गत महिला एयर राइफल इवेंट में कल्पना परियार के राष्ट्रीय कीर्तिमान। अब पूरा समाचार। आज गुरु पूर्णिमा पर्व अपना के शिक्षा दीक्षा दे वाला गुरु के सम्मान करके मनावल जा रहा बा। गुरु पूर्णिमा के अवसर में आज काठमांडू के चंद्रागिरी नगरपालिका स्थित श्री अरविंद योग मंदिर में कोरोना कहर के बीच में भी स्वास्थ्य मापदंड अपना के पर्व मनावल जा रहा बा। वैदिक शिक्षा से माता पिता और गुरु के देवता के रूप में सम्मान करे के सिखावत मातृ देवो भव, प्रीति देवो भव, आचार्य देवो भव कहल जाला। संगीतकर्मी, खिलाड़ी, अभिनय कला के क्षेत्र में भी आज गुरु के सम्मान में विभिन्न कार्यक्रम के आयोजना कल गई बा। आज वे वेद व्यास के जन्मदिन पड़ला से व्यास पूजा भी हो रहा बा। गुरु शब्द के गु के अर्थ अंधकारा, रू के अर्थ उज्यालो होके भैला से उपनिषद में उल्लेख कल गई बा। गुरु कृपा के शिष्य के अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के उज्याला तरफ आगे बढ़े के रास्ता देखावलन। गुरु से ही शिष्य के प्राप्त ज्ञान से सत्य और असत्य छुटियाव खातिर प्रेरणा देवे के भइला से गुरु के सम्मान कइल जाला। नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेता सबके बैठक आज भी बैठ रहल बा। सभापति एवं प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के निजी निवास बुढ़ा नीलकंठ में पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी के बैठक बैठल हुए। कांग्रेस पार्टी के आसन्न 14वां महाधिवेशन के कार्यतालिका हेरफेर करे के बारे बैठक में छलफल होखे के बताउल गइल बा। इससे पहले कालू बैठल पदाधिकारी या पूर्व पदाधिकारी के बैठक में महाधिवेशन निर्धारित समय में ही करे खातिर और अन्य अधिवेशन के तालिका हेरफेर करे के संबंध में छलफल कैले रहे। कालू के बैठक में पार्टी के केंद्रीय निर्वाचन समिति आ क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति के संयोजक से प्रारंभिक प्रतिवेदन पेश भइल रहे। दोनों प्रतिवेदन पर छलफल के बाद आज फेरू बैठे वाला पदाधिकारी बैठक से महाधिवेशन कार्यतालिका हेरफेर करे के संभावना संबंध में थप निर्णय होके के बताउल गइल बा। आज से मध्यम तथा लंबा दूरी के सवारी साधन सब संचालन में आयल बा। जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू से जारी निषेधाज्ञा के थप खुकुलो बनावत लंबा दूरी के सार्वजनिक यातायात खुलाव के निर्णय कैलक है। इससे पहले स्थानीय प्रशासन से आंतरिक रूप में और एक काम विशेष से आयल सवारी के ही काठमांडू उपत्यका भीतर प्रवेश करे देवे के कहल गई रहे। लेकिन सरकार के पिछले निर्णय संगे अब स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड के पालना करके सभी सवारी संचालन करला मिलल बाटे। काठमांडू प्रशासन से सुख के विज्ञप्ति जारी करके मंत्रिपरिषद के निर्णय मुताबिक त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथा लोक सेवा आयोग लगायत के निकाय से परीक्षा के कार्यक्रम सार्वजनिक भइला से देश के विभिन्न भाग से परीक्षार्थी आवे के और सर्वसाधारण के आवजावत समिति के सहज बनावे खातिर यातायात के साधन संचालन करे खातिर अनुरोध कइल गेल रहे। प्रशासन कार्यालय अनिवार्य रूप में टिकट काट के ही यात्रा करे खातिर भी अनुरोध कइले बा। विज्ञप्ति में नेपाल सरकार से जारी कइल मापदंड के पूर्ण कार्यान्वयन करे खातिर भी आग्रह कइल गेल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा सब नेपाली के कोरोना खोप के व्यवस्था करे के अपन प्राथमिकता पूरा करके ही छोड़े के प्रतिबद्धता व्यक्त कैले बानी। प्रतिनिधि सभा के सुख के बैठक में वहाँ के ऋण लेके भी जैसन भी महंगा पहिला पर भी कोरोना खोप सब नेपाली के पुगाव के प्रतिबद्धता जनाउने है। नेपाली कांग्रेस के सभापति समेत रहल प्रधानमंत्री देउवा अपन कार्यकाल छोट रहला से उल्लेख करत ऊ बीच में सत्ता साझेदार दल सबसे मिलके जनता से अनुभूति होके वाला किस्म से काम करके देखाव की योजना भी आगे बढ़ौले बानी। पुष्पकमल दाहाल, उपेंद्र यादव जैसन अनुभवी नेता सबसे छलफल करके जनता से अनुभूति करे वाला किस्म से काम सब करके देखाव के वहाँ के कहनाम रहे। प्रधानमंत्री देउवा संविधान सभा के अध्यक्ष समेत रहल
एमाले संसदीय दल के नेता सुभाष नेमुवाङ से संविधान की गलत व्याख्या कैल आरोप समेत लगाउने। एमालेकै पार्टीका नेताहरूलाई पनि आन्दोलन गरेका हौँ हामीले। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेतृत्व हामी एक साथमा छौँ। त्यो पार्टीको हिसाबले होइन, त्यो पनि आन्दोलन गरेका हौँ। त्यसकारण चाहिँ उहाँले संविधान तह हामीले आन्दोलन गर्न पनि पाइन्न भने त्यो कहाँको नियम होला, यो कहाँको संविधान होला, त्यो बाहेक हामीले के गरेका छैन। प्रधानमन्त्री देउवा उहाँले केही कुरा भन्नुभएको छ आउँदो दिनका लागि, त्यो चाहिँ हामीले मनोयोग्य छ। हामीले जो वाचा गरेका छौँ त्यो हामी पुरा गरेर छोड्छौँ। प्रधानमन्त्री देउवा अपना के विश्वास के मध्य होला सबके के धन्यवाद समेत व्यक्त कैने। बागमती प्रदेश में दर्ता भइल सवारी साधन के नवीकरण के खातिर यातायात व्यवस्था कार्यालय पुगेको झंझट अब हटल बाटे। सरकार से ऑनलाइन प्रणाली शुरू कैला बाद सवारी साधन के वार्षिक कर बुलबुक नवीकरण डिजिटल माध्यम से करे वाला भइल बाटे। सर्वसाधारण से सरकार के कर तिरे खातिर बहुते शास्ति खेपे परत हुए यातायात कार्यालय में होकेवाला ढीला सुस्ती भीड़भाड़ बिचौलिया से देवला दुख जैसन अव्यवस्थित कार्यशैली के कड़ा आलोचना होते आयल बाटे। अभिन्न विश्वव्यापी बनल कोरोना वायरस नेपाल में आ चुकला के बाद यातायात कार्यालय में कर बुझावेला जावेला सेवाग्राही के बहुत भीड़ लागे लाठी और लंबा लाइन के ही कारण कोरोना संक्रमण बढ़ सके के खतरा बढ़ल बा। अब आर्थिक समाचार। आंतरिक राजस्व कार्यालय हेटौडा मकवानपुर वित्तीय आर्थिक वर्ष 2077-78 में 5 अरब 52 करोड़ 82 लाख 48 हजार राजस्व संकलन भइल जनौले बा। कार्यालय अगिलका आर्थिक वर्ष 2076-77 के तुलना में गतल आर्थिक वर्ष में ज्यादा राजस्व संकलन समेत कैल बतौले बा। आर्थिक वर्ष 2076-77 में 4 अरब 78 करोड़ 73 लाख 40 हजार राजस्व संकलन भइल रहे। कार्यालय लक्ष्य के तुलना में ज्यादा राजस्व संकलन कैल कार्यालय प्रमुख शालिकराम आचार्य जानकारी देहने। कार्यालय बीतल आर्थिक वर्ष 2077-78 में 5 अरब 39 करोड़ 94 लाख 73 हजार राजस्व संकलन करे के लक्ष्य लेला पर उससे ज़्यादा रु 5 अरब 52 करोड़ 82 लाख 48 हजार राजस्व संकलन भइल वहाँ के बतौने। कोरोना प्रभाव से सबै क्षेत्र समस्या में भइला से भी लक्ष्य से ज़्यादा राजस्व संकलन भइला से कार्य संतोषजनक रहल प्रमुख आचार्य बतौने। पूर्वी नाका काकड़भिट्टा से बांग्लादेश निर्यात होके वाला सामान के तुलना में ज्यादा आयात भइल मेची भन्सार कार्यालय के तथ्यांक देखौले बा। आर्थिक वर्ष 2077-78 के तथ्यांक में नेपाल में उत्पादित सामान 67 करोड़ 38 लाख 91 हजार के निर्यात भइल बाटे त 7 अरब 15 करोड़ 72 लाख 34 हजार के सामान आयात भइल बा। मेची भन्सार कार्यालय के प्रमुख भन्सार अधिकृत ध्रुव विश्वकर्मा से एक वर्ष में ही नेपाल बांग्लादेश व्यापार घाटा 6 अरब 48 करोड़ 33 लाख 43 हजार भइल बतौने। वहाँ के प्रत्येक वर्ष नेपाली सामान के निर्यात घटते गइल और बांग्लादेशी सामान के आयात बढ़ते गइला के कारण व्यापार घाटा बढ़ल बतौने। वहाँ के मुताबिक आर्थिक वर्ष 2076-77 में 95 करोड़ 41 लाख 75 हजार के सामान आयात भइला पर 4 अरब 95 करोड़ 34 लाख 86 हजार के नेपाली उत्पादन निर्यात भइल रहे। व्यापार घाटा 3 अरब 79 करोड़ 93 लाख 11 हजार भइल भन्सार के तथ्यांक देखौले बा। नेपाल से बांग्लादेश में दाल, अदुआ, चिराइतो, जड़ीबूटी, तिल के पिना लगायत निर्यात होते आइल बाटे त बांग्लादेश से जूट, आलू, प्लास्टिक जन्य सामग्री, वाशिंग मशीन, दवाई, भटमास के दाना आ पिना, मशीनरी सामग्री, बैटरी, तैयारी कपड़ा, टिश्यू पेपर लगायत आयात होखल भन्सार प्रमुख विश्वकर्मा जानकारी देहने। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के महाराष्ट्र में भारी वर्षा बाद आयल बाढ़ और भूस्खलन में पड़ के 110 जने की मृत्यु भइल बा। बाढ़ और भूस्खलन के कारण महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला ज़्यादा प्रभावित भइल बाटे। वहाँ सयौं बस्ती डुबान में पड़ल बतावल गइल बा। रायगढ़ के तलई गांव में पहाड़ भसकला से घर सब तोपाइल बाटे। उ घर में बहुते आदमी सब तोपाइल हो सके के आशंका कइल गइल बा। बाढ़ में बेपत्ता सबके खोजी के खातिर सयौं उद्धारकर्मी सब
परिचालन कइल गइल बा। भारत में बीतल कुछ दिन से अविरल वर्षा के कारण 29 गो राज्य बड़ी प्रभावित भइल बाटे। बाढ़ प्रभावित राज्य सब में रेलवे सेवा आ मेट्रो सेवा समेत ठप भइल बा, जेकरा कारण सयौं यात्रु अल्पत्र पड़ल बा। अब खेलकुद समाचार। टोक्यो ओलंपिक 2020 अंतर्गत महिला एयर राइफल इवेंट में कल्पना परियार राष्ट्रीय कीर्तिमान कायम कइले बाड़ी। टोक्यो ओलंपिक 2020 अंतर्गत महिला 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में कल्पना राष्ट्रीय कीर्तिमान कायम कैली है। कल्पना छनौट चरण में 616.8 स्कोर बनावत कीर्तिमान रखली है। इससे पहले 13 दक्षिण एशियाली खेलकूद में कल्पना ही 614.5 स्कोर के साथ कीर्तिमान अपन नाम में कैले रहली। शनिचर के आसाका शूटिंग रेंज में कल्पना 616.8 स्कोर कैला पर भी अंतिम चरण में स्थान बनावे ना सकली है। कल्पना समग्र में 46वां स्थान में रहली है। छनौट से शीर्ष 8 खिलाड़ी मात्र फाइनल खेली। ओलंपिक में नेपाली जुडो खिलाड़ी सोनिया भट्ट पराजित भइल बाड़ी। राउंड अफ 32 अंतर्गत महिला के 48 केजी तौल समूह में सोनिया रूसी खिलाड़ी डोल्गोभा इरिना संगे पराजित भइली है। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। आज आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तिथि गुरु पूर्णिमा पर्व शिक्षा दीक्षा दे वाला गुरु के सम्मान करके मनावल जा रहा है। नेपाली कांग्रेस के शीर्ष नेता सबके आज बैठक बैठ रहा। आसन्न 14वां महाधिवेशन की कार्यतालिका हेरफेर बारे बैठक केंद्रित। आज से मध्यम तथा लंबा दूरी के सवारी साधन सब संचालन स्वास्थ्य सुरक्षा मापदंड के पालना करके यात्रा करला प्रशासन के अनुरोध। भारत के महाराष्ट्र में भारी वर्षा बाद आयल बाढ़ भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित। 29 गो राज्य बाढ़ की चपेट में। टोक्यो ओलंपिक 2020 अंतर्गत महिला एयर राइफल इवेंट में कल्पना परियार के राष्ट्रीय कीर्तिमान। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।